हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह हम करेंगे। जैसे इस पीडीएफ में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अंत तक यह वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। और जितने भी हरियाणा बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं कक्षा 10 के, उन सभी को आप मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। तो आइए हम प्रश्न करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा का दुर्ग नगर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो उत्तर है गुजरात। गुजरात में लोथल बंदरगाह भी है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद भी है। प्रश्न 3, मोहनजोदड़ो किस स्थान पर स्थित था? तो ऑप्शन है राजस्थान, राखीगढ़ी, पंजाब, सिंध। सही उत्तर है सिंध। और हड़प्पा कहाँ पे था? आप बता सकते हैं। रावी नदी के तट पर स्थित था हड़प्पा। मिस्र का राजा क्या कहलाता था? वांग, हेलोट, फराओ, सेंसर। सही जवाब है फराओ। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम। रोम यूरोप महाद्वीप का एक देश है और इटली की राजधानी रोम है। श्रीमती सोनिया गांधी इटली की ही रहने वाली है। किलाक्सर लिपि का संबंध किस सभ्यता से था? बेबीलोन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, असीरिया की सभ्यता से, सुमेरिया की सभ्यता से। तो सही जवाब है सुमेरिया की सभ्यता से। बेबीलोन की राजधानी मालूम ही है आपको, बेबीलोनिया ही है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी काहिरा है। मिस्र में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी है और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है जो ब्राजील में है। प्रश्न नंबर 7, कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही आंसर है सामवेद। और वेद आपको पता ही है संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत की संधि विच्छेद बनती है सम प्लस कृत। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिरत्न का संबंध किस दर्शन से है? तो सही जवाब है जैन धर्म से। प्रश्न 9, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? तो सही जवाब है 527 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न 10, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, कलहण, अमीर खुसरो, अबुल फजल। सही जवाब है चंद्रवरदाई। प्रश्न 10, अकबरनामा के लेखक कौन थे? सही उत्तर है अबुल फजल। प्रश्न 11, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में, 522 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 632 ईस्वी में। तो सही उत्तर है 570 ईस्वी में। प्रश्न 12, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? सही उत्तर है 622 ईस्वी में, जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए थे, क्योंकि मक्का में उनका विरोध हो गया था। वहाँ की जो जनता थी, लोग थे, वहाँ की पब्लिक, उन्होंने विरोध किया जिस कारण से वे मक्का से मदीना चले गए और इसी की हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। प्रश्न 13, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा किस देश का था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। पुर्तगाली थे जो जिन्होंने कई देशों की भी खोज की थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। और तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 15, करनाल का युद्ध कब हुआ? सही उत्तर है 24 फरवरी 1739 ईस्वी में। प्रश्न 16, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? उत्तर है 1914। और कब तक चला? 1918 तक चला था। इसमें महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी थी कि अगर वो भारत को स्वतः स्वतंत्रता दे दें तो वे अंग्रेजों का साथ देंगे इस युद्ध में।
तो जिसके कारण महात्मा गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। प्रश्न 17, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। प्रश्न 18, औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन। क्योंकि सबसे पहले पूछा है, इंग्लैंड में ही हुआ था और यह सूती कपड़े को लेकर ही सबसे पहले क्रांति आई थी। प्रश्न 19, लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला राय, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 20, साइमन कमीशन भारत कब आया? थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे लिखने में, टाइप करते हुए मिस्टेक हो गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में, परंतु आया कब? 1928 में। आपको पता ही है साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे, जिसके कारण लाला राय जी को सिर पर चोट भी लग गई थी लाहौर में, जिस कारण से वो शहीद हो गए थे। चोरी चौरा की घटना कब हुई थी? प्रश्न 21 है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर जिले के पास चौरी चौरा नामक स्थान, जहाँ पे 22 पुलिस वाले वहाँ पे मारे गए थे। जहाँ पे कुछ किसान जो थे वो शांतिपूर्वक आंदोलन जुलूस निकाल रहे थे और वहाँ से जा रहे थे, तो तब उनमें आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस कारण से वहाँ पे पुलिस थाने को आग लगा दी गई और 22 पुलिस वाले जो थे थानेदार सहित वहाँ पे मारे गए। जिस कारण से गांधी जी को बड़ा दुख हुआ था और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस भी ले लिया था। उसमें वह बारदोली में थे। प्रश्न 22, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1953 में। और आपको पता ही है राज्य जो था सबसे पहला जो भाषा के दायरे में बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 1956 के तहत बना दिया गया था। नील क्रांति की का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। पीली का पता ही है आपको, तिलहन से है। और दुग्ध का श्वेत क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति का तो मालूम ही है आपको, कृषि क्षेत्र से संबंधित थी वो, उत्पादन को बढ़ावा देना था। मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने थे 14 अगस्त 1947 को। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स है और बेल्जियम यूरोप का एक देश है। पेरिस राजधानी जो है वो फ्रांस की है। लंदन इंग्लैंड की है। जिनेवा स्विट्जरलैंड की है। सरकार के अंग बताइए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी अनुसार आएगा। श्रीलंका की आबादी में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है? सही जवाब है सिंहली। और यहाँ का जो मुख्य धर्म है वह बौद्ध धर्म है। तेलंगाना किस वर्ष भारत का नया राज्य बना? 2014 में बना था, 2 जून 2014 में। और आपको पता ही है 2000 में 3 राज्य बने थे हमारे एक साथ। उसमें थे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण क्या है, किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, स्विट्जरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न 31, भारत का राज्य धर्म क्या है? हिंदू, सिख, ईसाई, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, जिसमें किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया। यहाँ सभी को आज़ादी है, वह किसी भी धर्म को अपना सकता है। भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कैसा है? पितृ प्रधान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? 1973 में। और 1973 में आपको पता ही है एक टाइगर प्रोजेक्ट योजना भी चलाई गई थी बाघ को बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 34, जनता के शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र ही कहते हैं। जनता में ही सरकार जो है वह निहित होती है, जनता ही चुनती है। तानाशाह और राजतंत्र तो निरकुंशवाद कहलाता है, जिसमें सैनिक शक्ति, वहाँ की जो सारी शक्तियाँ होती है वह एक
राजा शासक के पास, जैसे उत्तरी कोरिया के जो किम जोंग है उसके पास में सारी शक्तियाँ हैं। और इसी प्रकार से 1999 में जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे परवेज़ मुशर्रफ 1999 बने थे, तो वो भी उसमें एक तानाशाह के रूप में काम करते थे। खुद राष्ट्रपति होते हुए भी सैनिक शक्तियों के खुद कमांडर थे। भारत के कितने प्रतिशत भाग का पठार विस्तृत है? 27% है। काली मृदा किसके लिए अच्छी है? कपास के लिए अच्छी है। कैसे काली कैसे कपास? और गुजरात में भी कुछ भाग है जहाँ पे यह पाई जाती है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगड़। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना को कब आरंभ किया गया था? 1973 में। प्रश्न 39, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? आसाम में है। और एक सींग वाला गैंडा के लिए यह प्रसिद्ध है। बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है। और एक मानस बाग उद्यान यानी भी है वहाँ पे, मानस, वो भी असम में ही है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मृदा प्रदन, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना, वनों की कटाई रोकना, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है वनों की कटाई रोकना, क्योंकि यह हिमालय क्षेत्र में चलाया गया था यह आंदोलन। और जब वहाँ के जो पुरुष थे, जो जब वो काम पर चले जाते थे, तो पीछे से जो महिलाएं रह जाती थी, और अंग्रेज लोग जो थे वो उसका फ़ायदा उठाकर पेड़ को काटने लग जाते थे। तो महिलाओं ने एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर पेड़ों के वो उन्होंने उसको चिपक गए थे उनसे पेड़ों से, जिसके कारण वो उनको कटने नहीं देते थे, जिस कारण से यह काफ़ी लोकप्रिय आंदोलन हुआ था हिमालय के क्षेत्र में, उत्तराखंड साइड में। सरदार सरोवर बांध जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, ये आपको पता ही है, और ये नर्मदा नदी के तट पर ही बना हुआ है। और ये अभी हाल ही में कुछ 3-4 साल पहले इसका उद्घाटन भी किया था माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हीराकुंड बांध जो है यह ओडिशा राज्य में है और यह महानदी के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो सतलुज नदी पर है। नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर है। कावेरी है जो आपको पता ही है कि नदी है जो ये जितनी भी नदियां जो आप देख रहे हैं, कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी, गोदावरी, सभी सभी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाकर गिर जाती हैं। और नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो अरब सागर में पश्चिम की तरफ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। विंध्याचल से निकलती है नर्मदा नदी और सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी। जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। स्थानांतरित कृषि, बदल बदल कर जो खेती की जाती है, इसे झूम खेती भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। और ज़्यादातर ये उत्तरी पूर्वी राज्य में यह की जाती है, और कुछ राजस्थानी इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ भी की जाती है। रेशेदार फसलें हैं, कपास, जूट, रेशम सभी हैं। जूट को अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे जूट को पटसन भी कहते हैं, सुनहरा रेशा भी कहते हैं, और गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में होती है भारत में। और अगर बात करें पूरे विश्व में, भारत का स्थान जूट में दूसरा है, और प्रथम स्थान विश्व में जो है वह बांग्लादेश का है। सर्वोच्च कोटि के लोहा इसका नाम का नाम बताइए। मैग्नेटाइट। भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और एल्युमिनियम बनाया जाता है बॉक्साइट से। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट है वह ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? यह अभ्रक का है। झारखंड की राजधानी रांची है, जहाँ से महेंद्र धोनी भी रहे हैं वहाँ से। प्रश्न नंबर 49, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। पहले बेंगलोर कहते थे, अब इसका नाम बेंगलुरु हो गया है। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी भी यहीं पे है जो कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 50, लौह इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? आधारभूत उद्योग है, क्योंकि सारा औद्योगिक क्षेत्र जो है वह सब लोहा इस्पात पर ही डिपेंड है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किस से है? सड़क मार्ग से है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल टनल सुरंग है। विश्व बैंक विकास के लिए देश का वर्गीकरण करने के लिए क्या मापदंड अपनाता है? सही उत्तर है प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है औसत आय। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र बताते हैं हम आपको कि देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। पीसीआई भी इंग्लिश में कई बार लिखा आता है, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, इनसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। और हिंदी में कई बार प्रति व्यक्ति आय पूछ लेता है, तो आप पीसीआई भी याद रखें, पर कैपिटा इनकम। प्राथमिक क्षेत्र में क्या इनमें से कौन है? कृषि है, इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र जैसे इसमें मत्स्य पालन भी आता है, दुग्ध उत्पादन भी आता है, और जो उद्योग है वह विनिर्माण उद्योग है, द्वितीय सेक्टर में आता है। सेवा क्षेत्र जो है वह तीसरा सेक्टर है, क्षेत्र है, जिसमें टीचर है, डॉक्टर है, नाई है, गाड़ियां हैं, परिवहन के साधन हैं, सभी वो सेवा क्षेत्र में आता है। पोस्टमैन है जैसे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में, अक्टूबर 2005 में। 1 रुपये का नोट कैसी मुद्रा है? यह वास्तविक मुद्रा है। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यह कक्षा 10 के छात्रों के अलावा, विद्यार्थियों के अलावा सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। यह सभी क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड की जो 10वीं की पुस्तक है उसी से बनाए गए क्वेश्चन हैं। विशेषकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है जो अभी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उनकी। भारत का केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि करेंसी जारी करता है, नोट जहां से बनते हैं, और यह सभी बैंकों पर निगरानी भी रखता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? 1986 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 61, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब मनाते हैं? 15 मार्च को। सूचना का अधिकार आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, पारित हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो भारतीय प्रधानमंत्री रहे हैं उनके समय में यह आरटीआई की शुरुआत की गई थी, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया। 92 वर्ष के थे वो। अर्थशास्त्री थे बहुत बड़े, और रिजर्व बैंक में वो गवर्नर भी रह चुके हैं, और 10 साल तक भारतीय प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता का प्रमाण है। हॉलमार्क जब आप खरीदते हैं तो आभूषण सोना चांदी सोना, और तो उसके ऊपर एक निशान, तारीख और खुदरा सब कुछ के ऊपर दुकान वाले का नाम, तारीख सब लिखी हुई होती है। प्रश्न नंबर 64वां, डैश वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक तैयार करता है? भारतीय मानक ब्यूरो। प्रश्न 65वां, फोर्ड मोटर्स कंपनी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका की है। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक कौन होता है? विदेशी व्यापार। प्रश्न 67वां, बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है, ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। मुद्रा के आधुनिक रूप में क्या शामिल है? जैसे करेंसी है, सिक्के है, और कागजी मुद्रा इसमें आती है। कई बच्चे मुद्रा, मुद्रण और मृदा में कंफ्यूज हो जाते हैं। मुद्रा होती है, करेंसी होती है, सिक्के जैसे कागजी की मुद्रा जो हम आपको बता रहे हैं, और मृदा होती है मिट्टी, और मुद्रण होता है छापा खाना। मौसमी बेरोजगारी का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र से, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से मानते हैं हम। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के योगफल को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 71वां, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। प्रश्न नंबर 72वां, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर। यानी कि देश की कुल जनसंख्या को आप ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे देश की कुल
जनसंख्या लिखेंगे। प्रश्न 73वां, जनसंचार क्या है? आपको पता ही है, जनसंचार के द्वारा आपको जानकारियाँ दी जाती है। जैसे आपको जानकारी के जो भी साधन है, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र हैं, जैसे शाम के टाइम रेडियो पर किसान भाइयों के लिए खेती-बाड़ी बातें आती हैं और अन्य देश-विदेश की जानकारी मिलती है हमें। तो जनसंचार है, वो फ़ोन के माध्यम से भी हो सकता है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसके 14 डिब्बे थे और 400 यात्रियों के लगभग इसमें यात्री थे। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन-सा है? जलमार्ग है और इस रेलगाड़ी में यह रेलगाड़ी लगभग 34 किलोमीटर के लगभग चलाई गई थी। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन-सा है? जलमार्ग है। सेल किस क्षेत्र का उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की फुल फॉर्म में कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। हम एक फुल फॉर्म पर भी एक वीडियो बनाएंगे। भिलाई लोहा इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। रै से राजस्थान, रै से रावत भाटा परमाणु संयंत्र। प्रश्न नंबर 79 खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में है? खेतड़ी जो है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में है। यह हड़प्पा वासी जो थे वो यहीं से तांबा का आयात करते थे। चूना पत्थर किस उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है? सीमेंट का। 81वां क्वेश्चन, कुद्रेमुख खान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। फलों व सब्जियों की कृषि क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। और गेहूं में भी पहला स्थान किसका है? चीन का है। और दूसरा स्थान गेहूं में किसका है? भारत का है। मानस बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम में है। असम की राजधानी दिसपुर है और यह सेवन सिस्टर्स में एक आता है। चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में चलाया गया था। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का साधन है अत्यधिक सिंचाई। पंजाब 5 नदियों का संगम है वहां पे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था और बहुजन समाज पार्टी का 1984 में हुआ था और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 1885 में हुआ था। भारत में किस तरह की दल की व्यवस्था है? बहुदलीय है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। बंगाल का विभाजन भारत कब गणतंत्र बना? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर चरखे वाला ध्वज फहराया था और उस वर्ष उन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो इसीलिए जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात थी वह उसको सम्मान देने के लिए भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसी वजह से लागू किया गया। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। लॉर्ड कर्जन थे उस समय गवर्नर जनरल भारत के। नील विद्रोह किस राज्य में आरंभ हुआ था? पश्चिम बंगाल में, जिसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। जहाँ पे हुगली एक बंदरगाह भी है, सुंदरबन का डेल्टा भी है वहाँ पे। ममता बनर्जी वहाँ से मुख्यमंत्री हैं और बंगाल की खाड़ी के पास में पड़ता है। मैंग्रोव वन भी यहाँ पे पाए जाते हैं और जूट में प्रथम स्थान भी है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का भारत में।
श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 4 फरवरी 1948 को। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? किस किस के बीच हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई थी। और दूसरा तराइन का युद्ध जो हुआ था वह 1192 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और तीसरा तराइन का युद्ध जो है वह 1215 ईस्वी में हुआ था, और वह इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में हुआ था। तराइन जो है यह कुरुक्षेत्र से जब हम करनाल जाते हैं ट्रेन में तो तब आता है तरावड़ी एक स्थान। तरावड़ी उसी का नाम है, तराइन कहते थे उसे, तरावड़ी नाम है अब वर्तमान में। हम उसी की बात कर रहे हैं इसमें। उन्होंने वहाँ पे एक किला भी बनवाया था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वह नवंबर 1556 में हुआ था। प्रश्न नंबर 98, धातु की नक्की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हंटर ने सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था को कैसा माना है? गणतंत्रात्मक माना है। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। तो हमें नकल को छोड़ना चाहिए और अकल लगानी चाहिए। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं, ताकि मैं आगे और भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आपके सुनील सर फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।